मसीह को देखना शुरू करें, आप हिलोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो, आप मुर्दा हो जाओगे। यहाँ होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चर्च के बाद वो ऐसा उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, पास्टर जी ने आज ऐसे कर दिया, पास्टर जी ने आज ऐसे कर दिया। मैं केवल तुझसे, जब केवल तुझसे प्रेम होगा, ये बातें नहीं होंगी फिर, ये बातें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, आउट निकल जाएगा। फिर पता चलेगा कि ये बंदा केवल तुझसे प्रेम करने वाला है। आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। और परमेश्वर ने कहा यही आज कहना है और कुछ नहीं कहना। यहीं पे आ जाओ तीनों जने। दुनिया में 3 तरह के रिश्ते हैं, 3 तरह के रिलेशन है। परमेश्वर ने मुझे बताया 3 तरह के रिश्ते हैं। कितने तरह के हैं? थोड़ा खुले 3 तरह के रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। हाय पहला रिश्ता, हाय हेलो, हाय हेलो कहने का मीनिंग हम सिर्फ उससे हाय हेलो कहते हैं। हेलो हाय। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, जब वॉक करने जाते थे, जब पार्क में जाती थी, जब बच्चों को साथ में लेके घूमने जाती थी, तो वहां पे ऐसे रहना पड़ता था। मंजू सिस्टर जी ऐसे मतलब जितने भी निकलेंगे, जितने भी पास से निकलेंगे, सड़क से निकलेंगे, आपके पास से निकलेंगे, पार्क में बैठे होंगे, हेलो, वो आपको करेंगे हेलो हेलो। ये नहीं है मुंह बना के। मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, बाहर निकलना है तो जब भी कोई बुलाएगा ऐसे हंस के बोलना है, स्माइल होनी चाहिए। आपने कभी जब अंग्रेज आते हैं, आपने कभी देखा उनको, अंग्रेजों को कभी देखा? अंग्रेजों को वो हमेशा ऐसे करते हैं, हेलो हेलो। तो ऐसे रखना पड़ता था, हेलो। एक रिश्ता होता है ये वाला, हेलो, बैठ जाए। ये रिश्ता सिर्फ इतना ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसको सिर्फ हम इतना ही कहते हैं, हेलो, प्रेरणा के साथ मेरा हाय हेलो, बस गई, उसके अलावा कुछ नहीं। एक और रिश्ता होता है जिसमें क्या कहता है, हाउ यू, आप कैसे हो, आप अच्छे हो, आप क्या करते हो, उससे बातचीत, जानने की कोशिश, हग करना, थैंक यू, कभी मिलेंगे, ओके 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 जरूर मिलेंगे, खत्म, इतना रिश्ता। ये कौन सा रिश्ता है? दूसरा रिश्ता। एक और रिश्ता आता है, एक और रिश्ता आता है जिसमें रिश्ता आता है जिसमें बहुत प्यार होता है, मिलने को दिल करता है, हग करने को दिल करता है। एक रिश्ता होता है पति पत्नी का। 10 साल में पत्नी कहती मैं अपने पति के बारे में जान चुकी हूँ, और पति कहता मैं भी पत्नी के बारे में पूरा जान चुका हूँ। और उसके बाद उनको पूरा पता होता है उनकी क्या खाना है, उसने क्या पीना है, उसका कैसा रहना है, कैसा सहना है, वो कब दुखी होगा मुझे पता है, पास्टर जी कब खुश होंगे। चाय की प्याली खत्म नहीं होनी चाहिए। बस मुझे अपने ससुर, मुझे अपने डैडी, उनका पता था वो कब खुश होते हैं। उनको हलवा चाहिए होता था, वो खुश हो जाते थे। पता होना चाहिए, पता होता उसमें वो कैसे खुश है, उसमें बहुत, उसमें दिल करता। पूरा दिन में अगर बात नहीं हुई, हम फोन करते हैं, बात करते हैं, दिल की बात बताते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, उंडेल देते हैं। एक ये रिश्ता होता है। हालेलुया हालेलुया। ये 3 रिश्ते हैं दुनिया में। हाय हेलो, आप कैसे हो, कभी मिलेंगे। एक रिश्ता है नजदीकी का। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पहले दिन परमेश्वर ने मुझे बताया। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की हजूरी में बैठना
ये खेल नहीं है। जब मैं 2019 में बैठी थी, मुझे याद आए बार बार, सना ने कुछ खाया होगा, रिचर ने कुछ खाया होगा। फिर सना चले गई, फिर मैं बैठी, रिचर के लिए मुझे बहुत दुख होना, उसने खाया होगा। लेकिन मुझे इतना पता होता था कि मेरी सास, मेरी मम्मी हैं, आज भी उन्हीं की बदौलत था कि मैं इतने दिन बैठ पाई, उन्हीं की बदौलत थी कि मैं बैठ पाई। आपके पीछे भी होना चाहिए, बेल हो रही है, कुछ हो रहा है, वो कभी भी किचन में कभी भी वो खड़का नहीं होने देते, स्मेल ऊपर ना जाए। फ्राटा चल रहा था, पंखा नहीं ऊपर, कहीं ऊपर उनको स्मेल ना जाए, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा। अगर मैं सो रही हूँ तब भी वो ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई ज्यादा शोर ना कर दे, कोई अंदर ना आ जाए। उन्हीं की बदौलत ये मैं दुआ कर पाई हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसी माँ, ऐसी सास सबको मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दास का मैं आज आप जैसे आपको देख रही हूँ, इतने दिनों बाद आज उनको भी देख रही हूँ। और मैं आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर की हजूरी में जो परमेश्वर की हजूरी में आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है। जब मैं 3 बजे उठती थी तो मेरा दिल नहीं करता था मैं दरवाजा खोलूं। लाइट ऑन होती, मुझे पता था पास्टर जी कुछ कर रहे होंगे, लाइट ऑन होती, नीचे से दिखता था मुझे। अगर देखूंगी ना तो दुनिया दिखेगी, अंदर खींच आती है। मैं ऊपर छत पे जाती थी, कभी कभी अंदर वो थोड़ा होल है, वहां से भी बाहर नहीं देखती थी कि अट्रैक्शन इस दुनिया में क्या है, अट्रैक्शन है। मैं बात नहीं करती थी, किसी का मैसेज नहीं जल्दी सुनती थी कि उसकी आवाज सुनूंगी, मैं सिर्फ यीशु की आवाज सुनूं इन दिनों में। हालेलुया। ये प्यार, हाय हेलो हाउ यू, नो ओ हग मी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा प्यार चाहता है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर बढ़ाएगा आपको, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन जो आज हम सुनते हैं, प्रभु आपको आज आप निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय 64 उसकी 7 वर्ष पीछे से पढ़ेंगे। 64 उसकी 7 वर्ष परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है। 64 उसकी 7 वर्ष। सोनम, दीपा, कोई भी पढ़े। 64 उसकी 7वां वर्ष। हाँ जी दीपा, जोर से पढ़िए। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 उसका 7 वर्ष। दीपा नहीं निकला, किससे निकल गया? हाँ जी डिम्पल पढ़े। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। बस बस। हाँ जी, एक और वर्जन है, हम पढ़ेंगे रिंकी के साथ, उसमें देखेंगे हम क्या पढ़ते हैं। कोई नहीं जो तेरा नाम लेकर प्रार्थना करता हो या तुझसे लिपट जाने के लिए तत्पर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? कोई नहीं है जो तेरा नाम लेकर प्रार्थना करता हो या तुझसे लिपट जाने के लिए तत्पर हो। इस बाइबल में, इस वर्जन में ये लिखा है, कोई नहीं है जो तुझसे और क्या करने के लिए लिपट जाने। क्या करने के लिए बेबी? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं? हक करना चाहते हैं। हालेलुया। यशायाह क्या कहता है? कोई नहीं है जो
मेरा नाम लेकर प्रार्थना करे। जो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करे, परमेश्वर उसको कह रहा है कोई नहीं है और जो मुझे हक करे। हालेलुया। हम 1 घंटे की प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना, 3 घंटे की प्रार्थना, 4 घंटे की प्रार्थना, कुछ नहीं होने वाला। 4 घंटे की प्रार्थना में तो आप आसपास ही देते, फोन देखते 10 बार कि क्या मैसेज आ गया, किसका मैसेज आया, ओ मैं इसने मुझे जवाब दिया कि नहीं दिया, हम तो यही देखते रहते हैं 4 घंटे की प्रार्थना में। कहता कोई नहीं है जो मुझे लिफ्ट जाने के लिए, मुझे लिफ्ट जाने कौन सा रिश्ता था ये, कौन सा रिश्ता था तीनों में से? थर्ड रिश्ता। परमेश्वर कौन सा रिश्ता चाहता है? थर्ड रिश्ता। तीसरा रिश्ता, वो रिश्ता जिसमें एक दूसरे को लिपटना है, जानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो एक दूसरे को क्या करते थे? वो एक दूसरे को क्या करते थे? जानते थे। एक दूसरे से क्या करते थे? वो जानते थे, वो प्यार करते थे, एक दूसरे को जानते थे। यशायाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कोई नहीं है जो मुझे लिपट जाने के लिए, प्यार तो कहीं दूर की बात रह गई, प्यार तो कहीं दूर की बात रह गई, लिपट जाने के लिए, हक करने के लिए कोई नहीं है जो मुझे तैयार हो। कोई नहीं तैयार जो अपना फोन छोड़े, कोई नहीं तैयार जो मुझे जो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों के आगे कह सके मैं यीशु को प्यार करता हूं। कोई नहीं ऐसा, कोई है ऐसा जो किसी को प्यार में क्या होता है, जब हम उससे लिपट जाते हैं तो उसके साथ जब हम लिपट जाते हैं, उस कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है, गुआंढी का ये वो नहीं है क्या, रंग रूप नहीं है तब की हुंदा है, पंजाबी कहावत है, पंजाबी लोगों को पता होनी है, रूप नहीं तो मत तो आ ही जाती है ना। जब हम उससे लिपटते हैं तो उसके जो अंदर है वो हमारे अंदर आ जाता है, उसके अंदर है जो हमारे अंदर आ जाता है। आज के बाद अगर चर्च में किसी ने किसी को भी कुछ कहा, या किसी ने भी किसी को कोई बुरी नजर से देखा, या किसी ने भी किसी को कुछ ऐसी बातें बोली, तो इसका मतलब अभी आप उससे लिपटे नहीं हो। आप देखोगे भीड़ है वहां जहां पे बड़ी भविष्यवाणियां होती हैं। आपकी जिंदगी में भविष्य, कई लोग तो ऐसे भविष्यवाणियों से भरे, मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए ये, भाई पूरा कब होगा? उसके लिए भी तो घुटने टेक लो, पूरा भी तो होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का वचन। बाइबल में लिखा है उसका एक नाम है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए लिपटने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कहीं लगे हुए हैं, कौन से ख्यालों में लगे, कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, मेरा आज क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या भी पास्टर ने कहा, हमें बड़ी चिंता है, मेरा बिल आने वाला, मेरा ये होने वाला, मेरा वो होने वाला, बड़ी चिंताओं में हम। लेकिन इन चिंताओं से बाहर निकलकर आप परमेश्वर को लिपट के देखो। परमेश्वर, अगर आप ऐसा नहीं करते, उसके लिए वचन निकाले, भजन संहिता 50 उसकी 21, भजन संहिता 50 उसकी 22 साइड पढ़, भजन संहिता 50 उसकी 21 साइड पढ़े। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। कई बार कई लोग होते हैं, कोई बात नहीं, बस तू प्रार्थना करती रह, और पत्नी कई बार पति बस प्रार्थना करते हैं, वही बहुत है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये तो होता ही है। अगर हम कुछ काम करते हैं, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है, इतना से तो चलता ही है, इतना से तो चलने दे, ये धागा बांधा, आपने धागा क्यों बांधा, इतना से तो चलता ही है। आप वहां गए, आप जागो में वो डांस कर रहे थे, आप उस जगह डांस कर रहे थे, आप ओ पास्टर जी, आप इतना तो चलता ही है। क्या लिखा है यहाँ वचन में कि मैं सब कुछ अलग अलग कर दूंगा। उस पहले 21 में, यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, ये काम तू करता रहा और मैं चुप रहा, ये काम तू करता रहा और मैं चुप रहा, और फिर उसके आगे क्या लिखा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान। इसलिए वो समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल कैसा है, तो मेरी तरह ही है, तू करता रहा और मैं चुप रहा। परमेश्वर चुप रहता है। हम सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं किया, ले इतना कुछ मैंने कर दिया, कुछ नहीं होता, और कर लो,
आज मैंने प्रेयर नहीं करनी, कल नहीं प्रेयर करनी, 4 घंटे बीते, 5 घंटे, 10 घंटे, फिर महीने, फिर 2 महीने, फिर कई महीने, बाइबल ही नहीं उठाई, कोई बात नहीं। तो परमेश्वर, उसने सोचा जैसा मैं हूं परमेश्वर वैसा ही, वो चुप रहा। आगे क्या लिखा हुआ? परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, परंतु क्या करूंगा? मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग, सब कुछ अलग अलग कर दूंगा। आएगा वो दिन जिस दिन सब कुछ अलग अलग कर दूंगा। हालेलुया। जो सोचते हैं कि मेरी पत्नी प्रेयर कर रही है, मुझे जरूरत नहीं। जो पति पत्नियां सोचती मेरा पति प्रेयर कर रहा है, जरूरत नहीं। जो सोचते ये चलता ही है, चलने दो, ये तो होता ही होने दो, ये तो फिल्मी गीतों पे डांस चलता, वो पास से ये नए तरीका निकालने लगे और ये नए कुछ सिखाने लगे। हम कई बार कई जगहों पे जाते हैं, अभी एक जगह पे गए थे, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है? आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है? याजक बनाया है, आपको अमीर बनाया है, आपको परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर की इज्जत करना, हम ऐसे ही नंगे सिर, हम ऐसे ही आगे खड़े हैं, ऐसे वर्शिप कर रहे हैं, ऐसे हम खड़े हैं, दिखने में भी लग रहा है कि ये वर्शिप हो रही, क्या हो रहा, कौन वर्शिप कर रहा है। मतलब कि परमेश्वर क्या कहता है? तूने कहा कि मैं चुप रहा और ये मेरे ही समान है, लेकिन मैं आऊंगा, मैं आएगा समय, मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? अलग अलग कर दूंगा। और उसके बाद इस वाले वर्जन में से पढ़े, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात समझ लो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये 22 था। ये बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। उस बाइबल में लिखा मैं फाड़ फाड़ कर, इसमें क्या लिखा? हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई हाँ। छुड़ाने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला ना हो। लेकिन इसमें क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मैं फाड़ कर टुकड़े 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 कर दूं। ऐसा दिन होगा, परमेश्वर कहता आएगा जिस दिन आप उसी परमेश्वर को मत देखो, यीशु मसीह को जो गधे पे सवार होके आया, आप उसको देखो जो घोड़े पे सवार होके आने वाला है। हालेलुया। और जिस दिन वो आएगा, न्याय करने आएगा, जब वो न्याय पे बैठा होगा, फिर कोई नहीं चलेगी, फिर आप नहीं कहोगे। फिर न्याय जब होगा, जैसा हम उसको देखते हैं वैसा ही हम उसको देखेंगे। तब हम कहेंगे यीशु मसीह प्लीज सुन ले। तब कहेगा यीशु मसीह 70 साल तो मैं तेरी तरफ ही देखता रहा, 40 साल में तेरी तरफ ही देखता रहा, 30 साल तो मैंने तेरी ही सुनने के लिए बैठा रहा, लेकिन आज तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। उस दिन कोई नहीं सुनेगा, उस दिन आपकी सुनी नहीं जाएगी। इसलिए हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये भली भांति समझ लो कि वो दिन आएगा कि मैं क्या कर दूंगा? तुम्हें फाड़, मैं काटूंगा भी नहीं, मैं फाड़ दूंगा, और मैं फाड़ के क्या कर दूंगा? टुकड़े 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 कर डालूंगा। हालेलुया। इसलिए जितने जन भी प्रार्थना नहीं करते, अपना समय चेंज करो, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखो। परमेश्वर का ये आज आपके लिए क्या है? मैसेज है। अपने काम पे जाने से पहले, अपने सोने से पहले जो वचन को नहीं पढ़ते वो याद रखें। परमेश्वर आज आपके लिए वार्निंग लेके आया है कि हे मुझे भूलने वालों, ये याद रखो। कहीं ये ना सोचते रहना कि परमेश्वर हमारे जैसा है, चुप है तो ये हमारे जैसा ही है। ये चुप है, लेकिन वो चुप है, लेकिन वो चुप हमेशा के लिए नहीं। वो गधे वाला परमेश्वर गधे पे सवार होके नम आंखों वाला नहीं है। वो घोड़े पे आएगा, उसकी आंखें आग के ज्वाला जैसी होंगे, उसके पांव कैसे होंगे, उसके बाल कैसे होंगे, उसका सिर कैसा होगा, उसकी आंखें आग के ज्वाला की तरह होंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिसको कोई देख के ठहर नहीं सकेगा। आज आप यहाँ पे क्या सुन रहे हो? परमेश्वर का वचन। और जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो किसको देख रहे हो आप? रबी यीशु मसीह को। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हम हिलने नहीं चाहिए। आज के बाद अगर ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च की कलीसिया हिलती है तो इसका मतलब अभी परमेश्वर आप में जीवित नहीं है। वचन के बीच में कोई हिलना चाहिए। कोई समोसे लेने जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, पहले करो जो भी कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर क्या है? बोलने वाला, देखने वाला और सुनने वाला परमेश्वर है। हाय हेलो, हाय हेलो नहीं चलने वाला,
हाय हेलो। मैंने 3 एग्जांपल दिया, 3 तरह के रिश्ते हैं। हाय हेलो, बहुत सारे लोग हैं हाय हेलो तक ही रहते हैं। कई बार कहेंगे कोई बात नहीं, प्रार्थना कर ली है, ठीक है जी, सोने से पहले यीशु का धन्यवाद हो। आपको यीशु मसीह सुबह से लेके शाम तक देखता है, सुबह से लेके शाम तक देखता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर कितने हैं? एक आयत निकाले, प्रकाशित वाक्य 22, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 8वीं आयत। परमेश्वर कितने हैं? एक है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। 22 की आयत। हाँ जी, 8 और 9वीं आयत पढ़े अभिषेक। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। परमेश्वर कितने हैं? एक ही है। परमेश्वर कितने हैं? और उसके साथ परमेश्वर से बात करने वाले कितने हैं? बात कितने करने वाले हैं? अपने लिए बोलो, सिर्फ बात कितने करने वाले हैं? सिर्फ मैं हूँ। बोलो, सिर्फ मैं हूँ। बात करने वाले कितने हैं? जब हम 22 की 8 और 9 पढ़ते हैं तो 8 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना क्या कहता है? मैं वही यूहन्ना हूँ। क्या? कौन सा यूहन्ना हूँ? जिसने ये बातें सुनी और देखी। जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में बातें देखी, जो दर्शन देखे, कहता मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने इतने दर्शन देखे, इतनी बातें देखी। और उसके बाद पढ़ते जाओ, मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने ये बातें देखी। जब मैंने सुना और देखा, तब मैं उस दूध की उपासना करने के लिए उसके चरणों पर। किसकी उपासना करने के लिए? दूध की। किसकी उपासना करने के लिए? स्वर्गदूत की, क्योंकि स्वर्गदूत उसको बातें दिखा रहा था। फिर क्या किया? उसके चरणों पर गिर पड़ा, जिसने ये बातें मुझे दिखाई थी। उसके चरणों पे क्या कर पड़ा? मैं गिर पड़ा। और उसने आगे से क्या कहा स्वर्गदूत ने? एक ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई ओह, यस। हूँ और इस पुस्तक की मानने वालों का संगी दास हूँ। ओह, स्वर्गदूत ने क्या कहा? ऐसा मत कर। क्यों ना ऐसा कर? क्यों ऐसा ना कर? दास है। क्यों ऐसा मत कर? क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता। मैं तेरा किसका? यूहन्ना का। तेरा और तेरे संगी भाई भविष्यद्वक्ताओं का क्या हूँ मैं? संगी भाई हूँ। और क्या हूँ? पुस्तक की बात मानने वालों। और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों, जो आप हो, आपके लिए भी बोला, जो इस पुस्तक की बातों को मानने वाले, और जो भविष्यद्वक्ता और जो तू है उसका मैं क्या हूँ? मैं संगी दास हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? मैं तेरा क्या हूँ? मैं तेरा क्या हूँ? नहीं। और दूध क्या कह रहा? दूध कह रहा यूहन्ना को, मैं तेरा क्या हूँ? दास हूँ मैं, मुझे सिजदा ना कर। स्वर्गदूत क्या है हमारे? स्वर्गदूत क्या है हमारे? हमारे दास। यीशु मसीह के लिए बात करने वाला कौन है? यीशु मसीह के साथ बात करने वाला वो तो दास है। वो तो दास है। आपको मैं बात समझाना चाहती हूँ, परमेश्वर कितने हैं? अभी मैंने आज पढ़ाई आपको, जब यूहन्ना ने बातें देखी और जो उसको दिखा रहा था वो उसके पांव पर क्या हो गया? गिर गया। और उस यूहन्ना ने क्या, उस दूत ने क्या कहा? ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तो तेरा ही दास हूँ। तेरा ही मैं क्या हूँ? मोहित का क्या है वो? कौन? स्वर्गदूत। वो हमारे दास है। तो यीशु मसीह की भी क्या है? वो हुक्म देता है परमेश्वर उनको, लेकिन बात वो किससे करता है? बात किससे करता है? सिर्फ हमसे। बात किससे करता है? यीशु परमेश्वर एक है। वो ये मैं आपको जो बातें बता रही हूँ परमेश्वर ने मुझे बताई हैं। बात तो करने वाली सिर्फ तू है। आज तो मेरे पास आई है, मैं खुश हूँ। बात तो करने वाली सिर्फ हम ही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या हैं? बात ही नहीं करते।
बात तो करने वाली सिर्फ अंजलि है, बात तो करने वाला राहुल है, बात तो करने वाले सिर्फ यूसुफ भैया हैं, बात तो करने वाले सिर्फ गुरिंदर भाई हैं, बात तो करने वाले सिर्फ सिस्टर हैं, सिर्फ हैरी है। लेकिन क्या है, हम कब बात करते हैं? यीशु मसीह वेट कर रहा है, मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। बात तो करने वाले सिर्फ द्विंदर आंटी है, बात करने वाली सिर्फ क्या है, ज्योति है। ज्योति को इस हफ्ते परमेश्वर ने एक सबक दिखाया है, वो बताएगी मुझे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। टच होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, हर तरह की गंदी दुष्ट आत्मा चाले यीशु मसीह के नाश होने वाली है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बात करने वाला कौन है? सिर्फ यीशु के साथ आप हो। बोलो सिर्फ मैं हूँ। आपके लिए बात करने के लिए परमेश्वर तरस रहा है। आप उसके पास जाएं, उसके पास बैठे, उससे बात करें, वो आपके लिए तरस रहा है। स्वर्गदूत तो क्या है, हमारे पास है। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन, और उसमें उसको स्वयं कौन कह रहा है? स्वर्गदूत स्वयं कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बात करें परमेश्वर से। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर चाहता है अरुण को, परमेश्वर चाहता है अमन को, परमेश्वर चाहता है बीओएल की कलीसिया को। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बात करने वाले तो सिर्फ मैं हूँ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आज से क्या करनी है? बात करनी है। परमेश्वर से क्या करनी है? आज से बात करनी है। परमेश्वर आपको देखता है, वो इंतजार करता है। 4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, बाइबल पढ़ी है। एक बार हमने किसी से पूछा, बाइबल आपके घर में है? आपके घर में है? वो पेटी में रखी हुई है, वो वहां रखी हुई है। आपको पता है, एक आपको कहानी सुनाई थी एक परमेश्वर के दास की, उनका चम्मच खो गया। 1 साल तक मिला नहीं चांदी का चम्मच। और दूसरी बार फिर पास्टर जी वो उसके घर में गए, और वो कहती, औरत कहती, आज तो पूछ के रहूंगी, पास्टर जी ले गए थे पिछले साल मेरा चांदी का चम्मच। कहती पास्टर जी को रहा नहीं गया, कुछ चम्मच है ना, गिनते रहते हैं हम भी, हमारा चम्मच वो ले गया, ये ले गया। तो उसने, पास्टर जी मेरा चम्मच नहीं मिल रहा, पिछले साल आप आए थे तब से मिल रहा। पास्टर ने कहा बाइबल लाओ, तो बाइबल में से क्या निकला? साल भर बाइबल ही नहीं खोली। परमेश्वर कह रहा है बात करने के लिए तो सिर्फ तू ही है, और बात हम उससे करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आज जिस दिन वो न्याय की कुर्सी पे बैठेगा, जिस दिन वो न्याय के सिंहासन पे बैठेगा, उस दिन वो हमारा न्याय करेगा। 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से कितना टाइम तुमने मुझे दिया? 24 घंटे में कितना टाइम? क्या भविष्यवाणियां पे लगे रहे? क्या उस भीड़ में जाते रहे जिसमें आपके ऊपर हाथ रखा जाए? 25 गोल्डन कार्ड के पीछे पड़े रहे, सिल्वर कार्ड के पीछे पड़े रहे कि ये सिल्वर कार्ड, उस वाली में सेक्शन में चला जाऊं जिसमें सिल्वर कार्ड वाला है। ओ दूसरे को तो तेरे पास सिल्वर कार्ड नहीं है, मेरे पास तो गोल्डन कार्ड है, वो गोल्डन कार्ड वाले सेक्शन में मैं बैठा हूँ, उसी के पीछे पड़े रहे। गोल्डन कार्ड को बनाने के लिए कि मेरे पास इतने पैसे लगे रहे, उसी के पीछे चले रहे। उसके पीछे कब जाएंगे? उसके पीछे तो गए नहीं जो हमें ढूंढता है, जो हमसे बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। जब वो बात करता है तब हम सेम नहीं रहते, तब ऑटोमेटिकली जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी हैं वो आपके ऊपर आ जाती हैं। आपको फिर किसी के हाथ रखाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी गोल्डन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सीधा परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वयं आपसे बात करेगा। वचन को उठाओ, उसके अंदर क्या है? किसने वचन को उठाया था सबसे पहले? कौन हमारे बीच में वचन को लेके आया? किसके द्वारा हम वचन को पढ़ने लगे? किसके द्वारा? किसने प्रोटेस्ट किया था? मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, हमारे पास बाइबल आई। आज कैसे कैसे हमारे हाथ में बाइबल आई है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कितनी जाने गई है इसके लिए, कितना लहू बहाया गया इसके लिए, तब हमारे पास ये बाइबल आई है। मैं आपको बताती हूँ, लोग क्या, कितने कितने फोन है कितने लोगों के पास, किसी किसी के पास तो 2-2 भी है, बच्चे के पास फोन है, घर में हर बच्चे के पास फोन है। क्या आपके पास अपनी अपनी बाइबल है? आपके पास होनी चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीओएल के पास, हर एक जन के पास बाइबल है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आएगा हमसे बात करने के लिए। प्रभु आपको ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, जब हम प्यार करते हैं ना किसको, जब हम प्यार करते हैं, पुराने समय में जब प्यार करते थे किसी को तो क्या करते थे, हम उसको लेटर लिखते थे। लेटर लिखते थे। कौन से वाला प्यार? कौन से वाला प्यार? थर्ड वाला प्यार। तो हम क्या करते थे, उसको चिट्ठियां लिखते थे, लव लेटर लिखते थे। और मेरे जमाने में, हमारे जमाने में जब हम हॉस्टल में थे तो लेटर लिखी जाती थी। एक बार हमने एक लड़की को देख लिया, वो गना खुंजू में बैठी लेटर लिख रही थी। कैसे, मैंने कहा ये क्या हुआ? लेटर पता कैसे लिख रही थी? कट लगा के खून से लेटर लिख रही। और वो लेटर लिख रही, कहती ये जब लेटर जाएगी ना उसको पता चलेगा मैं इसको कितना प्यार करती हूँ। ये एक लव लेटर है। किस किस के हाथ कांपे हैं, किसके किसके पैर कांपे हैं इस लव लेटर के लिए। लव लेटर है। जब उसने लव लेटर लिखा, उसने क्या कहा, यूहन्ना को क्या कहा? लास्ट बुक किसकी है? क्या लिखा हुआ है लास्ट बुक के ऊपर? ये यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है, ये टाइटल लोगों ने दिया है जो जिन्होंने ट्रांसलेशन करी है। लेकिन वो प्रकाशित वाक्य किसका है? प्रकाशित वाक्य वो किसका है? उसकी पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन पढ़े। वो किसका है प्रकाशित वाक्य? ताली बजाएंगे। किसका प्रकाशित वाक्य है? जो टाइटल है वो किसने दिया है? ट्रांसलेटर्स ने टाइटल दिया यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। वो बाइबल में नहीं था। जब बाइबल लिखी गई कोई अध्याय नहीं था, कोई आयतें नहीं थी, पूरी ऐसे कैसे लिखी गई थी। बाद में वो बांटा गया है, बाद में टाइटल्स दिए गए हैं। किसका प्रकाशित वाक्य है? वो यीशु मसीह का। जब वो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, वहां पे क्या लिखा है? लिखा गया है, यूहन्ना ने लिखा, आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। किसकी ओर से? यूहन्ना की ओर से 7 कलीसियाओं के नाम। जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो लिखते हो ये मैं लिख दूं फलाना फलाना, उसकी ओर से ये। उसके बाद लिखता है उसकी ओर से। ध्यान से सुने, प्रकाशित वाक्य ऐसी बुक है। सबसे पहले जब मैं बैठी परमेश्वर के कदमों में, पर मैं पूछा कि प्रभु मैं क्या पढ़ूं, परमेश्वर ने कहा निकाल प्रकाशित वाक्य। मैंने निकाला उस प्रकाशित वाक्य को जिसको सिर्फ 45 मिनट लगते थे मुझे पढ़ने में। सिर्फ मैं 45 मिनट में पढ़ती थी। जब भी मैं पढ़ती थी मैं टाइम देखती थी, धड़ 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 कर 45 मिनट में पूरा 22 के 22 चैप्टर। लेकिन उस दिन मुझे 7 घंटे लगे प्रकाशित वाक्य पढ़ने में। 7 घंटे में प्रकाशित वाक्य पढ़ती रही। और पहले दिन वहां क्या लिखा है कि क्या लिखा है? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, और उसकी ओर से जो था, जो है, जो आने वाला है। किसकी ओर से? जो है, जो था, जो आने वाला है। और प्रभु और उन 7 आत्माओं की ओर से जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती हैं, और उसकी ओर से प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले नंबर पे क्या है? वो विश्वास योग्य। दूसरे नंबर पे मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला। तीसरे नंबर पे वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें आनंद और शांति मिलती रहे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। जब हम किसी को लेटर लिखते हो, मैं फलाना 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 मैं ये तुझे लेटर लिख रहा हूँ। हमारे डैडी की लेटर आती थी जब वो आर्मी में थे। मैं यहाँ से, वो उनकी बदली होती रहती, मैं यहाँ से तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है? जिसकी ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसके बाद फिर वो क्या कहता है? वो तुमसे, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम बताते हैं कि हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, हम तुझे क्यों लेटर लिख रहे हैं।
और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं सबसे नंबर 1 पे, जब लिखा मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा हूं। कई लोग पूछते हैं वो पहला उठा कैसे है? लाजर भी तो जिंदा हुआ, लाजर भी तो जिंदा हुआ, वो कैसे है? बड़े जिंदा उठे, लेकिन जिंदा होने के बाद लोग फिर मर गए, लेकिन यीशु मसीह जिंदा होने के बाद सदा ही जीवित है। इसलिए वो क्या है? मरे हुए से जी उठने वालों में पहला उठा है। कहता मरे हुए और तुम्हें अनुग्रह और तुम्हें शांति मिलती है। कहता मैं क्या करता हूं, हमसे वो क्या करता है? प्रेम करता है। मैं केवल तुझसे, मैं केवल तुझसे, मैं केवल तुझसे, वो हमसे प्रेम करता है। कहता है वो के लिए कहता है तुमसे मैं प्रेम करता हूं। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने अपने लहू के द्वारा। नंबर 2 पे वो लिखता, ध्यान से देखें, पहले वो कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, फिर कहता है वो प्रेम ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। वो प्रेम करता कैसा है? प्रेम करके वो कहता है मैंने ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने लहू के द्वारा तुझे पापों से छुड़ाया है। मैं ऐसा प्रेम करता हूं। हम कैसा प्रेम करते हैं बताऊं मैंने कैसा प्रेम किया? जिस दिन मैं परमेश्वर की हुजूरी में गई, बहुत मुश्किल, बड़ा वैसे आनंद बड़ा था, बड़ा ही आनंद था, बड़ा दिल खुश था। हा मिलने जाऊंगी। मम्मी को कह दिया, बड़ा दिन बिजी रहे उस दिन, संडे को भी, मंडे को भी, सैटरडे को बिजी रहे, टाइम नहीं था रूम साफ करने का। मम्मी बेचारे, मम्मी ने सारा रूम अच्छे से साफ किया और फिर हम दोनों ने देखा कहाँ कहाँ क्या चीज होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जब मैं बैठ गई, सुबह मंगलवार को जब मैं गई, मेरे मम्मी डैडी आ रखे थे। मम्मी डैडी को मैंने पहले कह दिया था कि मेरी छुट्टियां ये जो है ना बहुत कीमती हैं, ऑन लीव मैंने ली है सिर्फ परमेश्वर के पास जाने के, तो आप आना तो ऐसे आ जाना कि इतने दिनों में चले जाना। वो कहते कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, जब जाएंगे तभी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम कैसा प्रेम करते हैं पता, मैं बताऊं आपको। तो जब मैं 3 बजे उठी रात को, सब कुछ मैंने रात को रख लिया था, अपनी बुक्स अपना सब कुछ। 3 बजे उठी तो मैं चलेगी ऊपर। मुझे पता था पास्टर ने 4:30 उठना है, 4 बजे उठना, तो वो देखेंगे, उन्होंने देखा होगा है नहीं। तो वो फिर उसके बाद प्रेयर में बैठे। 6 बजे ना मेरा दिल ना ऐसे हुआ, मेरे डैडी आए हैं, मेरे डैडी आए हैं, वो चले जाएंगे, साल में एक बार आते हैं, मेरे पास भी जाने का टाइम नहीं। और फिर आया पास्टर के चाय पीने का टाइम है, 6 बजे जब प्रेयर करके हटते हैं। आज मैं ना ऐसे करती हूँ, आज चाय बना देती हूँ, चाय बना लेती हूँ, तो मैं डैडी को भी मिलाती हूँ। 4 बजे प्रेयर करी, 2 घंटे के बाद दिल कहाँ गया? दिल कहाँ गया? अपने पापा को मिला, उनको फोन किया, मैं अभी आऊंगी आपको मिलने, मैं अभी आऊंगी आपको मिलने। कहते चलो ठीक है। उधर दूसरी बहन के घर में थे, चाय बना के दी इनको, एक खुश हो गए। उसके बाद कहते चल हम दोनों चलते हैं। फिर मैं गई, 2 घंटे उनके पास बैठी। कहते और बैठ जा। मैंने कहा नहीं डैडी, मैं ना इतना ही टाइम है बस, मैंने जल्दी जाना है, जल्दी जाना है मुझे। फिर मैं अपना आई, 10:30 पौने 11 में बैठ गए। हमारा कैसा है हमारा प्रेम? हम पीछे, हम अपने रिश्ते, जब जिस दिन वो दिन आएगा, जिस दिन परमेश्वर आएगा, मौका मिलेगा हमें पीछे जाने का, मौका मिलेगा हमें पीछे जाने का? मौका नहीं मिलेगा। हम नहीं, जिस दिन परमेश्वर हमसे लेगा, हमारा टाइम आ जाएगा, हम नहीं कह सकेंगे मुझे उसको मिलना है, मुझे उसको मिलना है, नहीं मिलेगा। बस आई, मैं बैठी, मैं सोचा कैसा प्यार, तो ऐसा प्यार, अभी और प्यार करना है। मैं तब मुझे परमेश्वर ने गीत दिया, इस गीत पे घंटा भर मैंने वर्शिप करी, मैं केवल तुझसे प्यार करूं। कैसा प्यार, मैंने अंजलि को देखा, कैसा प्यार, संडे को खींच के लेके जा रहे हैं, बाप का प्यार था। कहीं मेरे बाप को कुछ हो ना जाए, मुझे जाना है, कहीं मेरा बाप ये ना कहे कि अंजलि अगर नहीं जाएगी मुझे, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, कहीं अंजलि को जाना था। किसका प्यार? मैं
केवल तुझसे प्यार करूं। ऐसा भी प्यार है। मेरे पापा नहीं आते चर्च में, पास्टर जी मैं चर्च में कैसे आऊं? मेरे पापा नहीं आते चर्च में। ऐसा भी प्यार है। प्रेरणा तू चर्च में टाइम पे नहीं आती, मेरे पापा नहीं आते, मैं उनके साथ आना चाहती हूँ। मैं केवल तुझसे, मैंने यही कहा, परमेश्वर ने जो जो मुझे कहा मैं वो बात आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं केवल तुझसे, हम कहते तो हैं, हम गाते तो हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हमारा ये तो बाप का प्यार है ना। जब 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 मेरे ससुर बहुत प्यार करते थे मुझे, जब वो बीमार हो गए, जब उनको मल्टीपल माइलोमा का उनको डायग्नोस हो गया, वो उस पे चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए। हमने घुटने टेक टेक के प्रार्थना करी। 4 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे। परमेश्वर ने उनका जीवन उनको वापस दिया। 8 महीने के लिए फिर वो हमारे बीच में रहे। प्यार है, प्यार है बाप का। और भी कई प्यार है, अगर मैं वो बताने लगूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं केवल तुझसे, वो नहीं चर्च आया, वो मेरा जिसको मैं प्यार करता हूँ वो। अच्छा हेलो, आज चर्च जाना है? नहीं मेरा मन नहीं है। अच्छा तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर हम कहते हैं आके, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। कैसा प्रेम है हमारा। मैंने अपने से बताया आपको, मैं आपको नहीं कह रही। हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हाय मेरे हस्बैंड की चाय पीने का टाइम हो गया होगा। लेकिन उसके बाद नहीं मैंने सोचा, फिर मैंने वर्शिप करी और मेरा मन ऐसा हो गया। परमेश्वर ने धड़ाधड़ धड़ा कर 2 दिन परमेश्वर ने ऐसे विजन दिखाए कि मैं गिर गई। प्रभु ने सचमुच ऐसा दिखाया कि हालात ऐसे दिखाए कि परमेश्वर ने चर्च के हर एक चीज के, परमेश्वर ने ऐसे ऐसी जगहों से मुझे निकाला जहां से मैं सोच नहीं सकती कि मैं वहां भी जा सकती हूँ। हालेलुया। वो कहता है, वो हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें, हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। और उसके बाद प्रकाश वाक्य में क्या लिखा है? उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए हमें क्या बना दिया? याजक भी बना दिया। वो ऐसा प्रेम करता है, उसने हमें राज्य बना दिया। किंगडम, किंगडम, उसने हमें राज्य, उसने हमें अपने याजक बना दिया। वो अपने प्रेम पत्र, लव लेटर की शुरुआत ऐसे करता है। वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारे लिए, उसने अपने, हमारे पापों के लिए अपने खून को बहा दिया। और उसके बाद क्या करा? हमें राज्य बना दिया। उसके बाद क्या किया? याजक भी बना दिया। उसके बाद वो कहता है, एंड में वो क्या कहता है? उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन, हालेलुया। फिर वो उसके बाद आपको चेतावनी देता है, रहस्य बताता है। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। वह जिन्होंने उसे छेदा था, वेदा था, वो भी उसको देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। हालेलुया। वो उसने एक रहस्य बताया मुझे और आपको। मैं बादलों पर आऊंगा, और ये लव लेटर का पहला पहरा है जो आपको समझाया मैंने अपने शब्दों में। लेकिन 7 घंटों में परमेश्वर ने मुझे बाइबल का एक एक हिस्सा कैसे बताया मैं जानती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है। उसके बाद कहता है वो सर्वशक्तिमान जो है, जो था, जो आने वाला है। वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान, जो मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। उसका ये लव लेटर ऐसे शुरू होता है। आपका लव लेटर कैसे शुरू होता है? आप अपने आप को जांचें। आपका लव लेटर कैसे शुरू होता है? जब आप चर्च में आते हो, जब आप वचन सुनते हो, आप बाहर निकलते हो, शैतान आपको झुंझलाने के लिए खड़ा है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके लव लेटर में अगर यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी आज से बदलनी चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कैसा देखना बंद कर दो। परमेश्वर ने कहा अगर परमेश्वर आपको देखता है तो अगर वो हमें देखना लग जाए तो हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। अभी मैं देख रही थी निशा नाम है ना, निशा
और जानवी। जानवी निशा को देख रही है, निशा आगे रेचल को देख रही है। रेचल निशा अपने, ये कौन मम्मा? नहीं, नाम सिस्टर का नाम क्या? हाँ जी, रंजना। उनको देख रही है। रंजना जी ने निशा, हम सोच रहे, मैंने सोचा कि शायद निशा में प्रॉब्लम है। निशा को वो देख रही है, कौन? जानवी। एक दूसरे को सब देख रहे हैं और मैंने सोचा वो उसमें प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है। इसी तरह आपको, जब आप किसी को देखते हो, आपको भी पीछे से कोई देखता है, उसको भी कोई पीछे से देखता है। इसलिए देखना बंद कर दें कौन कैसा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक रहस्य, आप सिर्फ अपनी प्रार्थना में मगन रहें, आप फैमिली रिलेशन बंद कर दें, आप एक दूसरे के साथ आना जाना ज्यादा बंद कर दें, आप बहुत अच्छे रहेंगे। आप बहुत अच्छे रहेंगे। जितना आप किसी के अंदर घुसोगे, जितना आप किसी के अंदर जाओगे, उतना ही परमेश्वर से दूर होते जाओगे। आपका अभिषेक कम होगा, आप परमेश्वर से दूर होते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? ये सब कुछ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? मैं केवल तुझसे क्या, कैसे होगा ये? आपको पता है, पतरस जिसने कहा मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस जिसने क्या कहा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। और उसने क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया? 3 बार इनकार। जब मैं पढ़ रही थी, मती में लिखा हुआ है, मती जो अपन निकालना मत, मती के 14वें अध्याय में लिखा हुआ है, 3 बार उससे पूछा गया। उससे 3 बार उससे पूछते हैं, महायाजकों की दासी ने से पूछा, ये भी तो यीशु मसीह के साथ था। तो वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? आराम से नहीं कहता वो, नहीं, मैं तो उसे जानता नहीं। उसके एक्शन कैसे होंगे? मैंने उन दृश्यों को देखा, क्योंकि रोमी सरकार ऐसी सरकार थी, वो डर गया था कि कहीं जैसे यीशु को पकड़ा मुझे भी ना पकड़ ले। वो क्या कहता है? उस दासी को क्या कहता है? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर उसमें से एक और लड़की ने पूछा, छोटी सी लड़की ने, उसने कहा मैं नहीं, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रही है। उसके बाद सिर्फ मरकुस बताता इस बात को, लिखा है। उसके बाद फिर किसी आदमी ने पूछा भीड़ में से, वो क्या करने लगा? नहीं, धिक्कारने लगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है? धिक्कारने का मतलब क्या होता है? अपने आप को कोसने लगा। वो पतरस जो यीशु मसीह को कहता है तेरे साथ में मरने के लिए तैयार हूं, अब जब समय आया है उसके लिए बताने के लिए, वो क्या कहता है? धिक्कार रहा है अपने आप को। वहां लिखा है धिक्कारने लगा, शब्द खाने लगा। वो अपनी क्या करने लगा? शब्द खाने लगा। मैं इसको नहीं जानता। लूका में लिखा है यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे, यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा पतरस को। कैसा लगा होगा यीशु मसीह को, जो मेरे साथ अभी एक रात पहले मुझे कह रहा था मैं तेरे लिए मरने के लिए आता, वही क्या कर रहा है? आज इनकार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आपको पता है थोमा क्या कहता है? जब तक मैं उसके छेद ना देख लूं मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और जब्दी और यकूब की माता क्या कहती है कि जब तक क्या मेरे पुत्र तेरे राज्य में कौन दाहिने बैठेगा कौन बाएं बैठे। उनको कुछ नहीं पता था हम किसके साथ घूम रहे हैं, कौन है। देख रहे थे। जिस दिन पहली बार यीशु मसीह पतरस की नाव में बैठा तो पतरस ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा दहनी और जाल डाल, तो उसने क्या कहा? मैं सारी रात मैंने कोशिश करी पर एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए, उस दिन लिखा गया है जब यीशु मसीह जिंदा हुए, फिर वो मर गए थे, फिर जिंदा हुए, फिर वो अपना काम करने चले गए थे। वो कैसा था, कैसा उनका विश्वास था, वो फिर अपने काम पे चले गए। फिर यीशु मसीह ने कहा कि पतरस की बोट में बैठकर दहनी और जाल डाल। उसने कहा डाला, कुछ नहीं मिला। लास्ट में फिर यीशु मसीह ने जब उन्होंने जाल डाला तो कितनी मछलियां पकड़ी? 153। हालेलुया, ताली बजाएंगे। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। 153 मछलियां पकड़ी। हालेलुया। ये वो पतरस था, इनकार कर गया, दोबारा फिर मछलियां पकड़ने चला गया। मुझे याद आता है, ऐसे ही हमारी कलीसिया पास्टर जी कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह जिंदा होके ऊपर उठाए जाने लगे, जिस दिन, जल्दी बैठे इधर, जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए उसके बाद 40 दिन इस दुनिया में रहे। 40वें दिन जब ऊपर उठाए जाने लगे, प्रेतों के काम में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को। यीशु मसीह को पता था काम तो इन्हीं से लेना है। और आपको पता, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था तो क्या करा था? सारी रात प्रार्थना करी थी। और सारी रात प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह ने मछली पकड़ने वाले को, चुंगी लेने वाले को, ऐसे लोगों को चुन लिया, हमारे जैसे लोगों को चुन लिया। हालेलुया। कंगालों को चुन लिया। और यीशु मसीह को पता था इन्हीं से मैंने काम लेना है। जब यीशु मसीह जिंदा हुए, यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में क्या कहा? एक बात कही यीशु मसीह ने, जिस बात की नींव थी उनकी जिंदगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? यही ठहरे रहो और इंतजार करो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का जो उसने आपसे की है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रतिज्ञा कौन सी थी? निकाले लूका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय, उसकी लूका 24 उसकी 49। वो प्रतिज्ञा कौन सी थी? पढ़ते जल्दी रणदीप। और देखो जिस हाँ जी। प्रतिज्ञा तेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुम समर्थ ना पाओ इसी नगर में, जब तक तुम समर्थ ना पाओ मेरे कदमों में, जब तक तुम समर्थ ना पाओ 4 घंटे प्रेयर, जब तक तुम समर्थ ना पाओ सारी रात प्रेयर, जब तक तुम समर्थ ना पाओ हफ्ता भर प्रेयर, जब तक तुम समर्थ ना पाओ चुगली निंदा तुमसे, जब तक तुम समर्थ ना पाओ तब तक तुम ये सारी आज्ञा को माना है। जब तक तुम समर्थ ना पाओ यहीं ठहरे रहो। इस वचन को उन्होंने पकड़ लिया। जब उन्होंने इस वचन को पकड़ लिया तो वो क्या करने लगे? एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करे, उनको नहीं पता था 10 दिन में ये काम हो जाएगा। लो लाकर प्रार्थना करने लगे, 10 दिन में ही काम हो गया। पेंतीकुस्त के दिन जब यीशु मसीह जिंदा हुए, जिंदा होने के 50वें दिन, मतलब कि ऊपर उठाए जाने के बाद 10वें दिन, उनके ऊपर क्या उतरा? क्या उतरा? क्या उतरा? क्या उतरा? आपकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। क्या उतरा? जब पवित्र आत्मा उतरा तो कितने लोग थे तब? पहली बार 120 लोग थे। जब पवित्र आत्मा उतरा तो जीभें फटी, आग की सी जीभें फटने लगी। जब पवित्र आत्मा उतरा लोग बदल गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, कांप उठे, पूरा यरूशलेम हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। वही पतरस जिसने कहा मैं शब्द खाता हूं, मैं इसको नहीं जानता, वही पतरस 120 लोगों में, जब उसके बाद लिखा गया दूसरे अध्याय में, जब बोलने लगा तो पहली बार में जब वो बोला तो कितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया? 3000। पहली बार कितने लोगों ने ग्रहण किया? पहली बार में 3000 लोगों ने ग्रहण कर लिया। तालीम गाएंगे उसके समर्थ के लिए, तालीम गाएंगे उसकी आत्मा के लिए। और इकारी पर खरा शरीर बंदा, ओ हालेलुया। होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं। ओ यस लॉर्ड, तू प्रभु मामूली से तुच्छों कंगालों को चुन के लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब पहली बार उसने बोला, पतरस ने बोला, आपको पता कौन बोला? शेर बोला, शेर बोला, गरजा। वो कहता तुमने, जिन लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, तुम लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया? सूली पे चढ़ा दिया। कहां उनके सामने शब्द खा रहा था मैं इसको? जब समर्थ मिल गई, जब समर्थ पाली
तब क्या तुम लोग थे जिन लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मैं उस यीशु का प्रचार करता हूँ, हालेलुया। उसी समय 3000 लोग उनमें शामिल हो गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और चौथे अध्याय की 4 में से लिखा है, उसके बाद फिर आगे बढ़े वो, फिर तीसरी बार क्या हुआ, पहले 120 लोगों ने समर्थ पाई, फिर 3000 लोगों ने भीड़ में शामिल हो गए। उसके बाद कितने लोग? 5000 लोग। हालेलुया। उसके बाद कितने लोग? 5000 लोग। उसके बाद 5वें चैप्टर में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ पतरस के पीछे पीछे थी। कितनी बड़ी भीड़? और किस चीज के लिए? इसकी छाया ही हमारे ऊपर पड़ जाए और हम चंगे हो जाएंगे। इसकी छाया ही हमारे ऊपर पड़ जाए और हम चंगे हो जाएंगे। ये वो पतरस था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है 6वें अध्याय में, याजकों का बड़ा समाज इस टोली में शामिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मत्ती में लिखा हुआ है 20 अध्याय में, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में क्या हो गई? हलचल मच गई। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो क्या होगी? नगर में हलचल मच गई। आप में से कितने लोग हैं जो आज चाहते हैं जहां भी हम जाएं हलचल मचे? हालेलुया। आप मामूली से लोग नहीं हो, कोई भी जन जो यहाँ पे आया है, जोया, नित्या, कोई भी जन यहाँ पे, देवांशी, कोई भी जन यहाँ पे मामूली नहीं है। आप हिलाने वाले हो। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, एक जगह लिखा है, फरीसी आपस में बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे, तुम्हें नहीं जहां देख पड़ता? अरे दिख नहीं पड़ता? इसने तो सारा संसार अपने पीछे लगा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वो यीशु है जिसको किसी माइक की जरूरत नहीं थी। ये वो यीशु था जिसको किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं थी। सिर्फ किसकी जरूरत थी? ये पतरस वो पतरस था जिसको हमें ऐसे जरूरत नहीं थी जाओ और अभी पैम्फलेट्स मार दो, उसको प्रचार करो। लेकिन ये वो पतरस था जिसको किसकी जरूरत थी? उस पावर की जरूरत थी, उस समर्थ की जरूरत थी। आज भी हमें किसकी जरूरत है? आज हमें किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? उसकी पावर की, उसकी समर्थ की, उसके अभिषेक की। आज उसके अभिषेक को पाना है, आज उसकी समर्थ को पाना है। आप मामूली से लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के बनाए हुए हो, आप परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने आपको लव लेटर लिखा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लहू से तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ा लिया है, मैं तुम्हें याजक बना लिया है, मैंने तुम्हें अपने राज्य बना लिया है, और मैं तुम्हें साथ, देखो मैं बादलों पे आने वाला हूँ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 4 उसकी 30 निकालें, इफिसियों 4 उसकी 30 को निकालें। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जब हमने पढ़ा था भजन संहिता 50 उसमें क्या पढ़ा था कि वो क्या करेगा? वो भूलने वालों, हे मेरे भूलने वालों, तुम याद रखो कि मैं फिर तुम्हारे से क्या करूंगा? मैं आऊंगा। और अभी इफिसियों 4 उसकी 30 में क्या कहता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा अब ये नहीं आया और चला गया। पुराने समय में भजन संहिता में भजनकार लिखता है, अगर आप 51 की 11-12 में भी हो शायद, उसमें निकालें, वहां क्या लिखता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे
अलग ना कर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पुराने समय में पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, और लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें एक क्या करूंगा, तुम्हें मैं सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और पौलुस प्रेरित क्या कहता है, आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को ना बुझाओ। वो हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, शोकित कर देते हैं। हम कहते हैं वो पास्टर तो ऐसे कहते रहते हैं, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका तो काम है। लेकिन परमेश्वर आपको पता है, आप पवित्र आत्मा को कहीं ना कहीं बिठाया हुआ है शोकित करके। हालेलुया। जो ड्यूटीज आपको दी है उस ड्यूटी को समझो। आपका काम है इस लव लेटर को उठाना है जो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा लिखा हुआ है। हालेलुया। इसको पढ़ना है, इसके अंदर जाना है, इसके गहरे गहरे भेदों को जानना है। पौलुस प्रेरित इफिसियों में लिखता है, इफिसियों 1 अध्याय में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें ज्ञान दे। और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तुमने पहला सा प्रेम क्या कर दिया। इफिसियों को क्या लिखता है, तुमने पहला सा प्रेम कर दिया है, छोड़ दिया है। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, जब तुम नए आए थे, तुम कितने मेरे अंदर लवलीन और लिपटने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब तुम नए बीमार थे तो तुम्हें व्हील चेयर पे भी लाके यहाँ बिठाया जाता था, लेकिन जब चंगे हो गए तब कहने लगे, हाय मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सका, अब चर्च क्यों नहीं आए, मैं बीमार था। लेकिन जब पहली बार आए तो बीमारी में भी आए। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुमने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और पौलुस प्रेरित इफिसियों में कहता है, प्रभु परमेश्वर जो महिमा का पिता है वो क्या कहता है, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारी मन की आंखें क्या कर दे, ज्योति में कर दे, कि तुम उसकी बुलाहट की आशा को जान जाओ कि तुम क्यों बुलाए गए हो। और तुम्हारी कोई बुलाहट है, तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया गया है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसको अगर नहीं करते, मैं नहीं करूंगा, आज मैं करूंगा और आज मैं नहीं करूंगा। हम कहां बुलाए गए हैं, हम कहां बुलाए गए हैं, अपनी बुलाहट को। कहता पौलुस प्रेरित इफिसियों को कहता है, मैं ये प्रार्थना करता हूं तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो जाए कि तुम उसकी बुलाहट की आशा को जान जाओ कि उसकी बुलाहट तुम्हारे लिए क्या है, और उस मिरास को जान जाओ जो पवित्र लोगों को दी गई है, और उसकी महिमा का धन क्या है। हालेलुया। और उस समर्थ को जान जाओ जिस समर्थ के द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। वही समर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है, वही समर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मैं केवल तुझसे हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक छोटा सा पहरा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आज आप जाने हमें परमेश्वर ने आज क्या कहा है। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। गाते तो हैं, क्या आज से हम वो प्रेम करने के लिए तैयार हैं? कितने जन आज वो प्रेम करने के लिए तैयार हैं? कितने जन पीछे नहीं देखेंगे, वो नहीं आया, कितने जन भागे भागे आएंगे। जैसे मैंने प्रण किया, जैसे मैंने निर्णय लिया, आज आप भी निर्णय लें। प्रभु संडे को, सिर्फ संडे, 6 दिन के बाद संडे तेरा है, उसमें मुझे आना है। मैं नहीं देखूंगा कौन आ रहा, मैं नहीं देखूंगा लड़ाइयां हो गई। सैटरडे को अगर लड़ाई अक्सर होगी, मत समझिए ये शैतान की चाल है। फ्राइडे को बहुत लड़ाई होगी, आपको लगेगा मैं नहीं चर्च जाऊंगा, आप निर्णय लोगे, लेकिन आप उसी समय जांच लेना, ये शैतान की चाल है। आपने उसी समय उठना है और कहना है, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया। आज कितने जन हैं अपने हाथों को उठाएंगे, और कितने जन कहते हैं कि मैं संडे को ही नहीं बल्कि हर दिन मैं परमेश्वर, मैं सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे जीवन में सिर्फ तेरे नाम पे होगी, सिर्फ तुझे होगी रखेंगे।
अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जो परमेश्वर ने वर्ड मुझे दिए मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। आज हमने निर्णय लेना है कि तू ही मेरा राजा है। ओह यस, कितने जन आज इस वर्ड्स को सुनकर कहेंगे ये परमेश्वर ने जब मुझे दिए मैं हैरान हो गई कि तू ही मेरा राजा है। अभी गाना नहीं, आपने सुनना है, सिर्फ आपकी बारी आएगी कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है, कि तू ही मेरा सब कुछ है यीशु मेरे। कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है, कि तू ही मेरा सब कुछ है यीशु मेरे। ये सांसें तेरी है, ये जीवन तेरा है, ये जीना तेरा है यीशु मेरे। ये सांसें तेरी है, ये जीना तेरा है, ये जीवन तेरा है यीशु मेरे। फिर एक बार सुनेंगे कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है। सब कहेंगे कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है, कि तू ही मेरा सब कुछ है, कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है, कि तू ही मेरा सब कुछ है यीशु मेरे। ये सांसें तेरी है, ये जीवन तेरा है, ये जीना तेरा है यीशु मेरे। ये सांसें तेरी है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है यीशु मेरे। कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी। आंखें बंद करके, किसी की भी आंखें ना खुले, किसी की भी आंखें नहीं खुलनी चाहिए यीशु मेरे। ये आंखें तेरी है, ये देखना तेरा है, ये सुनना तेरा है यीशु मेरे। ये आंखें तेरी है, ये देखना तेरा है, ये सुनना तेरा है यीशु मेरे। कि तू ही मेरा राजा है, कि तू ही मेरा स्वामी है, कि तू ही मेरा सब कुछ है यीशु मेरे। ये अंजलि तेरी है, ये दीपा तेरी है, ये रिंकी तेरी है यीशु मेरे। ये अंजलि तेरी है, ये रिंकी तेरी है, ये दीपा